सोचें तो दुनिया में कंपटीशन इतना कुछ ज्यादा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस कंपटीशन में जो आपको 8 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो नजर आएंगे। और 8 अरब लोग पूरी दुनिया, 8 अरब से ज्यादा लोग जो हैं ये पूरी दुनिया की आबादी है। आप कहेंगे पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान उकाड़ा में रहता हूँ, तो मेरा मुकाबला अमेरिका में रहने वाले शख्स के साथ कैसे है? तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई जो कंप्यूटर है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्होंने कंप्यूटर ने और इस मॉडर्न दौर ने जो पाकिस्तान में रहने वाला शख्स है उसे अमेरिका में रहने वाला जो शख्स है उसके साथ बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और कभी आप गौर करें तो यहाँ पर रहकर लोग ऑनलाइन जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो अमेरिका में बेच रहे हैं। और अगर आप अमेरिका में बैठ के compete कर रहे हैं और पाकिस्तान से आप compete कर रहे हैं अमेरिका के लोगों के साथ, तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि मेरा मुकाबला उन लोगों के साथ नहीं है, आपका मुकाबला है। 8 अरब लोगों के साथ हर शख्स का इंडिविजुअल जो कंपटीशन है, मुकाबला है। अब ऐसे हालात में, इतने बड़े मुकाबले में जो है, इतनी घुमसान के रन में कामयाब कैसे होना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल जो हमारी जिंदगियों में है, ये सवाल हमारी जिंदगियों में नया नहीं है, बल्कि सुलेमान बादशाह जो इस किताब का ऑथर है, जिसने इस किताब को लिखा है, ये चैलेंज, ये सवाल उसकी जिंदगी में भी था। और उसने इस सवाल का जो जवाब है वो तलाश कर लिया और उसने कामयाब जिंदगी जो है वो गुजारी है। अब ऐसा नहीं है कि कोई नाकाम शख्स जो है वो किसी को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कामयाब तरीन शख्स जो है वो दूसरों की रहनुमाई कर रहा है कि वो किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। एक कामयाब तरीन शख्स जो है वो दूसरों की रहनुमाई कर रहा है कि उन्होंने किस तरह से कामयाब होना है। और जो चैलेंज जो हमारे सामने है, ये चैलेंज हमारे लिए नए नहीं है, बल्कि ये चैलेंज जो है ये सुलेमान बादशाह के लिए भी इसी ही तरह से थे। कभी आप गौर करें कि सुलेमान बादशाह जो है वो 15 साल का था जब वो बादशाह बन गया। ठीक है, 15 साल की उम्र में सुलेमान जो है वो इस्राइल के तख्त पर बैठा। और सुलेमान जब इस्राइल के तख्त पर बैठा तो सुलेमान के ख्वाब में खुदावंद जो है वो दिखाई दिया। और अजीब बात यह है कि खुदा ने एक बहुत ही अजीब सवाल कर दिया। देखें मेरे साथ, पहला सलातीन उसका 3 बाब। खुदा ने उसे एक सवाल कर दिया और खुदा उससे फरमाता है, खुदा उससे पूछता है, मांग कि मैं तुझे क्या दूं, मांग मैं तुझे क्या दूं। और ये कॉन्सेप्ट बाइबल का कॉन्सेप्ट है, जिसे जादू ने, जिसे बदरूहों ने, जिसे शैतान ने चोरी कर लिया है और वो कोशिश में है ना, हर मुराद पूरी होगी। झूठ, तेरी मुराद पूरी होनी। तू आप ही कभी 7 साल हो गए तू नहाता नहीं गा, तेरे वाल जुड़ गए ने सारे, है ना, तू कभी वाल नहीं कटाए, तेरी दाढ़ी च गोडे गोडे जुआं तुरियां फिर दियां, तू दूसरे ने मुरादां पूरियां करन तुरे। यहां पे खुदा ने सवाल किया उससे, मांग मैं तुझे क्या दूं। और जब खुदा ने यह सवाल कर दिया तो यह सवाल जो है ये छोटा नहीं है। और उसके जवाब में सुलेमान को देखें, सुलेमान फौरन याद करता है। और सुलेमान के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि उसका बाप बादशाही करके गया है और उसके बाप की जगह पर उसने खड़ा होना है और अपने बाप के नाम को उसने मिट्टी में, खाक में नहीं मिलने देना। और मैं ये पूछना चाहता हूं खासतौर पर उन लोगों से जो सेकंड जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन पास्टर्स बनना चाहते हैं या खिदमत करना चाहते हैं, या आप वही पेशा इख्तियार करना चाहते हैं जो आपके बाप का पेशा था, है ना, जो आपके बाप का पेशा है, आप वही पेशा जो है इख्तियार करना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं किस कदर चैलेंजिंग जॉब है, किस कदर मुश्किल जॉब है। क्योंकि ये जो मुश्किल जॉब है वो ये है कि जो काम आपके बाप ने खास तौर पर उसी जगह पर, उसी शहर में, उसी मुकाम पर, उसी मुल्क में किया है, वो काम जो है वो करने का बेड़ा आपने
उठाया है। और ये सुलेमान बादशाह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सुलेमान बादशाह कहता है, जो उसका सबसे बड़ा चैलेंज है, वो कहता है अपने बाप को याद कर, अपने खादम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए कि वो तेरे हुजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा इनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे जैसा आज के दिन है। ठीक है, सोचें इस बात के बारे में कि सुलेमान ने अपने बाप दाऊद के जूतों में अपने पांव जो हैं वो रखने हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड उसके बाप ने सेट किया है वो स्टैंडर्ड बड़ा जबरदस्त है। वो कहता है रास्ती सदाकत सीधे दिल से तेरे साथ चलता रहा, रास्ती सदाकत और सीधे दिल से खुदावंद वो तेरे साथ, मेरा बाप जो है वो तेरे साथ चलता रहा। ये स्टैंडर्ड है जो वो सेट करके गया है। और ये स्टैंडर्ड जो है, ये सुलेमान बादशाह जो 15 साल की उसकी उम्र है, उससे, उसकी पहुंच से, उसकी सोच और उसकी समझ से कहीं बाहर है। ठीक है, आगे चले। अब ये चैलेंज है, ये स्टैंडर्ड है। मैं बुनियाद डाल रहा हूं इस पैगाम की, इस बाब की, कि जो सिखाने वाला है उसके फुटस्टेप्स पर चले। सिखाने वाला जो है वो कौन है? वो सुलेमान बादशाह है। और अगर सुलेमान बादशाह सक्सेसफुल है, और अगर सुलेमान बादशाह ने जौन से स्टेप्स लिए हैं, अगर वो स्टेप हम लेने के लिए तैयार हो जाए तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। और चैलेंजेस जो हैं वो मैंने कहा कि वो सेम ही हैं, या हो सकता है सुलेमान के चैलेंज हमसे भी ज्यादा बड़े हों। ठीक, सो पहला जो चैलेंज है उसका वो ये है कि उसने अपने बाप की जगह पर खिदमत का काम जो है वो करना है। 7वीं आयत, और वो कहता है अब ए खुदावंद मेरे खुदा। ठीक, 15 साल का बच्चा जो है, हम तो कहते हैं पर समझे जे छोटा है, हजे दी उम्र ही की है, हजे ने वेख्या ही की है, पादरी साहब जी ने कुछ ना कहना, हजे 15 साल का काका मेरा है ना। ये 15 साल का बच्चा जो है वो कह रहा है ए खुदावंद मेरे खुदा। ठीक है, पहली बात, चैलेंज आपका बहुत बड़ा है, आपने दाऊद बादशाह के कदमों पर कदम रखने हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो सक्सेस आपके साथ है, जो जोर आपके साथ है, जो प्लस पॉइंट आपका है, वो प्लस पॉइंट सबसे पहले जो बुनियाद है वो ये होनी चाहिए कि आप खुदा को खुदावंद मेरे खुदा के तौर पर जानते हो। आपने उसे शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लिया। आप उसे ये नहीं कह रहे कि खुदावंद तू मेरा दादा खुदा है इसलिए कि तू दाऊद का खुदा था, तू दाऊद का बाप था, अब तू मेरे बाप का बाप है खुदावंद खुदा। वो से कह रहा है ए खुदावंद, सो खुदा की फेवर का हाथ अगर आपके साथ है, अगर खुदा के साथ आपका शख्सी ताल्लुक है, अगर खुदा के साथ आपका शख्सी तौर पर राबता है, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं ये सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी जिंदगी को बनाएंगे और आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, खुदा आपके साथ है। खुदा आपके साथ, और जिसके साथ खुदा हो, है ना, वो कहता है अगर खुदा हमारी तरफ है तो किस माई के लाल में जुर्रत और हिम्मत है कि वो हमारा मुखालिफ हो जाए। आमीन। नौजवानों, बेटों और बेटियों और बुजुर्गों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सबसे बुनियादी बात यह है कि आप खुदा को ए खुदावंद मेरा खुदा कहने के काबिल हों, और अगर आप इस काबिल हो जाएं तो हर चैलेंज आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाएगा और सारी जिंदगी आप कभी डोलेंगे नहीं। खुदा आपके साथ है। आमीन। सो बुनियादी बात, ए खुदावंद मेरे, अब उसने खुदा को जो है बोतल में बंद करके नहीं रख लिया कि खुदा मेरे पास है और मेरी बोतल में बंद है ना। वो खुदा छोटा सा खुदा नहीं है,
कि वो उस चिराग में बंद है और जब उस चिराग को रगड़ूंगा तो खुदा जो है वो हाजिर हो जाएगा, खुदा निकल आएगा। ऐसा नहीं है। और खुदा ना चिराग में है ना बोतल में बंद हो के मेरे बैग में नहीं है, बल्कि वो उसे कहता है ऐ खुदावंद मेरे खुदा। ठीक है, पहली बात हमने सीखी है उसका खुदा के साथ शख्सी राबता है, उसका शख्सी तौर पर खुदा के साथ ताल्लुक है। दूसरी बात जो हमने सीखनी है वो ये है कि खुदा की अहमियत उसकी जिंदगी में थोड़ी सी छोटी सी नहीं है, बल्कि खुदा उसका खुदावंद है, उसका मालिक है, वो उसके ताबे है। खुदा उसके ताबे नहीं है, वो खुदा के ताबे है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप खुदा के ताबे हैं, आपने खुदा के अपने आप को खुदा के अंडर कर दिया है, आपने बहुत सारे लोग इसे कहते हैं अगर आपने अपने आप को सिलेंडर कर दिया है, वो सिलेंडर नहीं होता मेरे भाई मेरी बहन। अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है ना, सरेंडर करने का मतलब है आपने दोनों हाथों को उठा लिया और आप उससे कह रहे हैं खुदा मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देता हूं, मैं तेरे ताबे हूं, मैं छोटा हूं खुदा, तू बड़ा है खुदा, तू अजीम है, तू मेरा मालिक है खुदा, और मैं तेरे ताबे हूं खुदा। तो खुदा आपके साथ रहेगा। देखें तो सही, ऑफर देखें, मांग मैं तुझे क्या दूं। और वो से कहता है ऐ खुदावंद मेरे खुदा। और उसके साथ 15 साल का एक नौजवान खुदा से कहता है तूने मुझे मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है। ठीक है, अब गौर करें, दाऊद उसकी है ना, दाऊद उसके ज़हन पर छाया हुआ है, दाऊद उसके ज़हन के उसकी सोचों से निकल नहीं रहा। और वो कह रहा है तूने दाऊद से वादा किया था और तूने उस वादे को पूरा किया है, वो उसे लेगेसी के तौर पर ले रहा है। और हमारी प्रॉब्लम ये है हम अपने माँ को अपने बाप को हमेशा चैलेंज के तौर पर लेते हैं, कंपटीशन के तौर पर लेते हैं। हमें अपने बाप और अपनी माँ में से हमेशा जो है वो जो कीड़े ही निकालने आते हैं कि ना जो आ रह गया, ये आ रह गया, ये वो ठीक नहीं गा, वो आ ठीक नहीं गी। उसकी वजह यह है कि जो आपके अपने बच्चे हैं वो आपके साथ कंपटीशन का शिकार हैं, वो आप में से कीड़े निकालते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरा अब्बा इत्थे भी रह गया, मेरी अम्मी इत्थे भी रह गई, है ना। और उन्होंने फिर आखिरकार महसूस होता नहीं यार वो तो फलाने का अब्बा बहुत अच्छा है, मैं जो कुछ इत्थे नहीं कर सकता मैं उत्थे जाके नंबर टंगांगे, मैं उत्थे जाके काम करा। सुलेमान कंपटीशन में नहीं है, सुलेमान अपने बाप की उस रोया, उस खिदमत को और उस वादे को वो लेगेसी के तौर पर ले रहे हैं। कभी आपने सोचा आपके बाप की मेहनत कुछ भी हो, कोई भी काम कर रहा, खामखा लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं, पादरी साहब ने सच्चियां गल्लां कर छड़ियां, पता नहीं सच्चियां तो नहीं कहते, पादरी साहब ने बड़ी बेइज्जती करती, पादरी साहब ने आ करता, पादरी साहब ने वो करता, फलां हो गया, टमका हो गया, असी नहीं जाना गिरजा, असी नहीं जाना, ओ पाओ तो एहतजाज हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा, मैं हमेशा ये कहता आप बच्चे हैं, आपने कभी सोचा है कि आपने आपके बाप ने और अपनी आपकी माँ ने आपके लिए क्या कुछ किया? क्या ख्याल? कभी आपने सोचा है कि आपके बाप ने और आपकी माँ ने आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या पापड़ बेले, कौन कौन सी मुश्किलात जो है उसने बर्दाश्त की हैं? उसने धूप नहीं देखी, उसने छाँव नहीं देखी, उसने बरसात नहीं देखी, उसने सर्दी नहीं देखी, उसने गर्मी नहीं देखी, और उसने जो है मर्दाना वार वो लड़ा है। और कभी आपने सोचा है कि आप इन सारी बातों के हकदार नहीं हैं, लेकिन आपका बाप जो है वो आपके लिए कर रहा है, आपकी माँ जो है वो आपके लिए कर रही है। कभी घर के लोगों को भी आपने वैल्यू किया है कि हमेशा आप ਜਿਹੜੇ घर वाले ने उन्होंने से दुश्मन हैं, ਜਿਹੜੇ बाहर वाले ने उन्होंने से सके होने की कोशिश करते रहे हैं। और हमारी जिंदगियां तजाद से भरी हैं। यहाँ पे सुलेमान बादशाह को देखें, सुलेमान बादशाह जो है उसका अपने बाप के साथ कंपटीशन नहीं है। और कभी आप गौर करें, दाऊद के घर में कंपटीशन था। उसका एक बेटा था जो अबीसलोम था, सारे दाऊद के साथ एग्री नहीं है।
दाऊद का एक बेटा था, उसका नाम अबीसलोम था, और अबीसलोम जो है वो दाऊद के खिलाफ बगावत कर रहा था, और वो दाऊद के खिलाफ लोगों को उभार रहा था, और वो हमेशा लोगों को ये कहता, अगर मैं तेरी जगह पे दाऊद की जगह पे बादशाह होता ना, मैं तेरे साथ ये ज्यादती नहीं होने देनी थी। वैसे बाय द वे कोई ऐसी बात है ना, ये दाऊद का बेटा था। और दूसरी तरफ दाऊद का एक और बेटा था जिसका नाम अमून था, और वो जो अबीसलोम की बहन थी उसको रेप कर रहा था, उसके साथ वो जिनसी ज्यादती उसने कर डाली। ये सारे दाऊद के बेटे ही हैं, और इन सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। लेकिन अबीसलोम और अमून और दूसरे लोग, जब दाऊद बूढ़ा था और उसकी जगह पे बादशाह बनना चाह रहे थे, उन सब से हटके जो सुलेमान है वो अपने बाप की लेगेसी को याद कर रहे, और वो कह रहे, वो तेरे हुजूर रास्ती, सदाकत और सीधे दिल के साथ तेरे साथ चलता रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एक पॉइंट ऑफ व्यू अबीसलोम का है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अमून का है, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे एक और शख्स था, उसका बेटा ही था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था जो उसकी जगह पे बादशाह बनना चाहता था। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज में एक पॉइंट ऑफ व्यू सुलेमान का भी है ना। आपको कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू अट्रैक्ट करता है? आप कौन सी बात को लेगेसी समझते हैं, या आप कौन सी बात को चैलेंज समझते हैं? और अपनी माँ और अपने बाप के बारे में कौन सी ऐसी बात है, आप उनके साथ हैं या आप उनके खिलाफ हैं? बाय द वे, सुलेमान सबसे पहले वो कहता है, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, और फिर साथ ही वो अपने बाप दाऊद को याद करता है, ठीक। और फिर उसके साथ ही एक 15 साल का नौजवान ये कहता है, मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शाऊर नहीं। सही, मुझे बाहर जाने और भीतर आने का शाऊर नहीं। ये 15 साल का नौजवान है जो कह रहा है, मुझे बाहर जाना नहीं है, जाने का रास्ता नहीं आता, मैं बाहर चला जाऊं तो मुझे वापसी का रास्ता भी नहीं आता। और फिर उसके बाद उसके साथ ही वो चैलेंज का जिक्र करता है, और चैलेंज का जिक्र करते हुए वो कहता है, ऐसी बड़ी कौम जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता, इसका बादशाह होना कोई आसान बात है, कोई आसान काम है? कौन ऐसा कर सकता है? सोचने का कि मुझे इम्तियाज करने वाला दिल दे, मुझे हिकमत और दानाई दे, ठीक। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिंदगी गुजारने के लिए बेटा, नौजवान बच्चों, बेटों और बेटियों, और मेरे बुजुर्गों, मेरी भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप इन बच्चों की मदद कर दें कि ये खुदा को खुदावंद मेरे खुदा कहने के काबिल हो जाएं, और फिर उसके बाद खुदा के मुकाबले में या अपने आप को ये कहें कि खुदा मैं तेरे मुकाबले में तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कमतर हूँ खुदा, मुझे तो बाहर जाने का और जो है वो भीतर आने का भी शऊर नहीं है खुदावंद, मैं हेच हूँ, मैं छोटा हूँ खुदा, मुझे ज़िंदगी गुजारने का ढंग नहीं आता खुदा, मुझे तू सिखाए खुदा, मुझे तू बता। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये बच्चे कभी डोलेंगे नहीं। और फिर उसके बाद अगर ये कहना शुरू कर दे कि खुदा मेरी ज़िंदगी का ये चैलेंज, मेरा कैरियर, मेरी राहें, और खुदावंद मेरी समझ से बाहर है, अनअचीवेबल, मिशन इम्पॉसिबल है खुदा, मैं नहीं कर सकता। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आप नहीं कर सकते है ना, वो खुदा कर सकता है, वो खुदा कर सकता है। और खुदा ने सुलेमान बादशाह के लिए ये कर दिया, खुदा ने सुलेमान बादशाह के लिए ये कर दिया। और जब उसने कहा था है ना, मांग ते कि तू क्या मांगता है ना, तो उसने हिकमत मांगी थी। और अब अपनी जिंदगी का सारा निचोड़ जो है वो उठा के अमसाल की किताब में ले आया है, और अमसाल की किताब में वो हमें कामयाब जिंदगी गुजारने का गुर जो है वो बता रहा है। और अमसाल की किताब जो है उसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां कर चुके हैं,
आप कहां कहां पे गिर गए हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप काले हैं, आप गोरे हैं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप बुद्ध मत हैं, आप जैन हैं, आप पारसी हैं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जिस बात से फर्क पड़ता है वो यहां पर लिखी है। अगर आप खुदा की बातों को सुने और अगर आप खुदा के पीछे चलें और अगर आप हिकमत को पुकारें तो हिकमत जो है वो आपको कामयाब जिंदगी गुजारने का गुर जो है वो दे सकती है। यहां लिखा है हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है, वो पुरहजुम बाजार में चिल्लाती है, वो फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है। हिकमत नहीं कह रही कि आपने क्या क्या गलत फैसले कर लिए। हिकमत नहीं कह रही कि आप कहां कहां पे गिर गए हैं। हिकमत नहीं कह रही कि जो मसीही हैं वो करीब हो जाएं और जो मुसलमान हैं वो दूर हो जाएं। हिकमत नहीं कह रही कि आपका रंग क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपकी जात क्या है, आपका कबीला क्या है। हिकमत जो है वो इन सब से बालातर होकर हिकमत पुकार रही है, हिकमत आवाज दे रही है, हिकमत तलाश कर रही है। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि वो पुरहजुम बाजार में चिल्लाती है और फाटकों के मदखल और शहर में ये कहती है, ऐ नादानो तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश होंगे और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। रिगार्डलेस हिकमत आपको बुलाती है ना। और ये कामयाब जिंदगी गुजारने का गुर जो है वो खुदा का बंदा सुलेमान आपको देना चाहता है। अगर आप के बच्चों ने या आपका किसी चाहने वाले ने आज के इस पैगाम को मिस किया है तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पैगाम की जब वीडियो आए, जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, जब इसकी वीडियो आए और यूट्यूब पर आ जाए, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी फैमिली को पास बिठा लें और उन्हें ये पैगाम सुनाएं, उन्हें ये पैगाम दिखाएं। क्योंकि ये बातें पादरी विकास की बातें नहीं हैं, ये बातें और कामयाब जिंदगी गुजारने का जो राज है वो खुदा के कलाम में से है। और अगर हम इस राह पर चल पड़े और इन बातों को अपनी जिंदगी में अपना ले तो कोई वजह नहीं, कोई सबब नहीं है कि हम कामयाब जिंदगी ना गुजार सके। दूसरे बाब में फरमाता है, ऐ मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे, अगर उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की। हर बात के साथ 4 आयतों में 3 अगर है ना, 3 दफा अगर है। अगर तू ये करे, अगर तू ये करे, अगर तू ये करे, अगर तू ये करे फिर ऐसे होगा। ठीक, ये ऑटोमेटिक स्विच पे नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक मोड नहीं है। क्या आप मसीह घर में पैदा हो गए तो आप खुदा की बरकतों के नीचे आ गए हैं, है ना। ये ऑटोमेटिक मोड नहीं है कि आप किसी कामयाब शख्स के साथ जुड़े हैं तो आपके साथ भी ऐसा होने लग जाएगा। ये ऑटोमेटिक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यहां पे कोई चीज जो है वो विरासती या मारूसी है कि आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं इसलिए आपने कामयाब होना ही होना है। नहीं, ये जो जिंदा लोग हैं
जो जिंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए है। अगर तू ये करे, अगर तू ये करे, अगर तू ये करे, तो फिर उसके नतीजे में ये होगा। ठीक है, कंडीशनल है। बाइबल को पढ़े। मलाकी की किताब में देख रहा था, वहां पे लिखा है, शर्त है, वहां पे कंडीशनल है। वो कहता पूरी दाइया की जखीरा खाने में लाओ और इसी से मेरा इम्तहान करो कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। कंडीशनल है, कंडीशनल है कि अगर तू ये करे तो मैं उसके नतीजे में आसमान के दरीचे खोल कर तुम पर बरकत बरसाऊंगा। ठीक है। और ये जो बात है, ये मलाकी की किताब में जो बात लिखी है, ये भी क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये अंग्रेजोहैं के लिए नहीं है, ये सिखों के, ये सारी दुनिया के लिए। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जो देते हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, है ना। जो दे रहे हैं वो गरीब नहीं हो रहे, और जो ले रहे हैं वो अमीर नहीं हो रहे। ये अजीब फलसफा है। इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब पढ़े, वहां पर जो है वो बरकतें और लानतें लिखी हुई हैं, और हर बरकत के साथ ये लिखा है अगर तू ये करे तो मैं ये करूंगा, अगर तू ये करे तो मैं ये करूंगा, अगर तू ये करे तो मैं ये करूंगा, है ना। सारी बरकतों के साथ अगर शामिल है। और मैं ये सोच रहा था, है ना, मैंने कहा ये पैदाइश से मलाकी तक जो है ये सारी बरकतों के साथ अगर है, लेकिन लानतों के साथ तो कोई अगर नहीं है। बेबरकती के साथ तो कहीं पे भी अगर नहीं लिखा, है ना। किसी लानत के साथ अगर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर लानत हासिल करना चाहने हैं, अगर बेबरकती हासिल करना चाहने हैं, अगर खुदा दी ज़रूरी तो तके जाना चाहने हैं, अगर खुदा दी ज़रूरी तो निकल जाना चाहने हैं, तो दे वास्ते कुछ भी ना करो, बैठे रहो जंज बैठे जो, बैठे रहो जंज बैठे जो। लानत वास्ते, बेबरकती वास्ते कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लानत आप ही आ जाएगी, बेबरकती मुफ्ती आ जाएगी, टेंशन ना लो। बेबरकती और लानत वास्ते कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वेले बैठे बिठाया ही आ जाएगी। हाँ, बरकत वास्ते जुस्तजू करनी पैनी है, बरकत वास्ते अपना दिल खोलना पैना है। कंडीशनल बरकतें हैं, बेबरकती के लिए कोई शर्त नहीं है, लानत के लिए कोई शर्त नहीं है। जाओ जाके घर बह जाओ, सुकून दे नाल आराम करो, पक्खा ला के सवो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं। पादरी की गल बिल्कुल रद्द कर दो, यह फजूल गल है, इन्हू बिल्कुल भुल जाओ। एवं तुहाडे ते भार पाई रखना, एवं तुहानू चैलेंज करना, यह करो तो करो तो करो तो करो, इंज करोगे तो उंज हो जाएगा, इंज करोगे तो उंज हो जाएगा, इंज करोगे तो उंज हो जाएगा, है ना। यह तो कलाम कही आन डया, एवं पादरी भी कलाम चो पढ़ पढ़ के दसी आन डया। की ख्याल, छड़ो पर, बाइबल को पढ़े। वो कहता है सिर्फ ये नहीं है कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। पहली बात उसके साथ जो जुड़ी है, वो कहता है मैं तेरी खातर टिड्डी दल को डांटूंगा। पहली बात वो कहता है ना, मैं टिड्डी दल को डांटूंगा। आमीन। पहली बात वो कहता है मैं टिड्डी दल को डांटूंगा। दूसरी बात वो कहता है तुम्हारा फल कच्चा ना झड़ जाएगा। आपकी जिंदगियों में अबॉर्शन हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं, बेबरकती है, कोई बात चलती है दरमियान में खत्म हो जाती है, सिरे नहीं लगती, पार नहीं लगती, है ना। आप किसी के साथ डील करते हैं, वो डील मैच्योर नहीं होती और उससे पहले ही वो शख्स जो है वो भाग जाता है ना। अब वो बात अपने से फिर जाता है, वो एग्रीमेंट को बदल देता है, आप जाते हैं, आपको पता चलता है ना, इंटरव्यू मैंने दिया था, सिलेक्ट मुझे किया था। आपको पहले से जो है वो जो बंदा खड़ा है वहाँ पे, वो आपको बताता है आप उस जॉब के लिए आए हैं, उसकी जगह पे तो हमने आपकी जगह पे किसी और को रख लिया। अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन हो गया।
जस्मानी अबॉर्शन नहीं, ज़हनी रूहानी बेबरकती के अबॉर्शंस भी हैं, है ना। हमारा फल कच्चा, ऐसा नहीं कि फल लगा नहीं है, फल कच्चा झड़ गया है। और अगर फल कच्चा झड़ गया है, खुदा को देना शुरू कर दे, खुदा को देना शुरू कर दे, दायकी निकालना शुरू कर दे, अपने दिल को खुदा के लिए खोल दे। जो वो कहता है मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुम पर बरकत बरसाऊंगा, उससे उसके साथ जो है उस बरकत में एबॉर्शंस नहीं है, वो एबॉर्शंस को दूर कर देगी आपकी जिंदगी में से और आपकी जिंदगी को बरकत से भर देगी। वो कहता है टिड्डी दल को डांटूंगा, वो कहता है एबॉर्शंस को दूर कर दूंगा, और फिर वो कहता है तुम्हारे पास रखने की जगह भी नहीं रहेगी, है ना। और काश कि ये बरकतें हमारा दिमाग खुल जाए और उससे पहले हमारा दिल खुदावंद के लिए खुल जाए और हम जान जाएं कि हम साल की किताब में जो 3 बार अगर लिखा है, अगर लिखा है, अगर लिखा है, ये बरकतें जो जिनमें हम टैप कर सकते हैं, जो हमें मिल सकती हैं, जो हम हासिल कर सकते हैं, ये कंडीशनल हैं। और अगर बेबरकते रहना है, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी ना करो। लेकिन अगर बरकत पानी है तो फिर खुदावंद कहता है मुझे आजमा कर देखो कि मैं ये करता हूं कि नहीं करता। फैसला आपके हाथ में है, सोचना आपने है ना। पादरी विकास का कोई नुकसान नहीं है, लिविंग स्टोन्स चर्च का भी कोई नुकसान नहीं है। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? वो हैकल में बैठा था और वो देख रहा था कि लोग किस तरह से हदिया देते हैं, वो देख रहा था कि लोग किस तरह से हदिया देते हैं। कंडीशनल बरकतें, आप कुछ करेंगे खुदा करेगा, आप कुछ करेंगे खुदा करेगा, आप कुछ करेंगे खुदा करेगा। आमीन।